हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के इस वीडियो में लूसेंट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट कराने वाला हूं। आप लोग चैनल पर बने रहेगा, वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा मत। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज मैं बात करूंगा कौन टॉपिक की तरंग के बारे में बात करूंगा। देखिए, तरंगों का मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। सेकंड नंबर है अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव। और देखिए फ्रेंड, हम पहला आगे बात करेंगे यांत्रिक तरंग। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगों का मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको अनुदैर्ध्य तरंग। और देखिए, उसी तरह सेकंड नंबर है अनुप्रस्थ तरंग, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। हिंदी हो गया इसका अनुप्रस्थ तरंग। इसको यह ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड। और देखिए, मैं इसको अब पढ़ाऊँगा अनुदैर्ध्य तरंग। जब तरंग गति की दिशा में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए नोट है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुव नहीं होता है। क्या नहीं होता? ध्रुव नहीं होता है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड, नोट है। और देखिए अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों का अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और देखिए फ्रेंड, और अगला पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको मैं आज कराऊंगा। इसको भी देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव इंग्लिश में। और वैसी तरंगे जिसके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती है उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और देखिए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन क्या कि इसका बनी होती है, फोटॉन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। याद रखिएगा इसको फ्रेंड। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। अब पहला है यह उदासीन होती है, और सेकंड नंबर है यह अनुप्रस्था होती है, और थर्ड पॉइंट है यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। फोर्थ पॉइंट है इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। पांचवा पॉइंट है इसकी अवधारणा मैक्सवेल, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तरंग गति यानी तरंग गति, वेव मोशन इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। अब देखिए, कंपन की कला, फेस ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं कंपन की कला, इंग्लिश में बोलते हैं फेस ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। और देखिए अगला है निम्न तरंगों विद्युत चुंबकीय नहीं है। देखिए, पहला है कैथोड किरणें, सेकंड नंबर है केनाल किरणें, और थर्ड है अल्फा किरणें, और सेकंड है बीटा किरणें, और पांचवा है फोर्थ पॉइंट है
और 5वां पॉइंट है ध्वनि तरंग। 6 पॉइंट पराश्रव्य तरंग। देखिए हम लोग बात करेंगे आयाम आयाम के बारे में। आयाम यानी एम्पलीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति को किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ इंग्लिश में बोलते हैं। तरंग गति के समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा, देखिए लेम्डा की सिंबल है, से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो स्पिंडलों या विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तरंग चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य या v इक्वल टू एन एच है। यहाँ पर एन लेम्डा है, एन लेम्डा। तो चलिए मैं वीडियो कहीं पर एंड कर देता हूँ। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।